आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम कंसिडर करते हैं एक सेकेंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स से px d2y by dx स्क्वायर प्लस qx dy by dx प्लस r इक्वल्स टू 0। ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें क्या होता है, अगर इस इक्वेशन के ऑर्डिनरी और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो इसका सॉल्यूशन जो हमारे को मिलता है वो सीरीज़ की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स होते क्या हैं। तो लेट्स से कि हमने कोई पॉइंट लिया x इक्वल्स टू एक्स नॉट। अगर इस पॉइंट पे हमारे पास px की वैल्यू 0 नहीं होती है तो x नॉट जो होता है वो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। x नॉट जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। और अगर px की वैल्यू 0 हो जाए, अगर px की वैल्यू 0 हो जाती है तो x नॉट हमारा सिंगुलर पॉइंट होता है। अब ये सिंगुलर पॉइंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और दूसरा होता है इर्रेगुलर। तो अब ये होते क्या है इन्हें भी समझ लेते हैं। लेट्स से कि हमने एक कंडीशन ले ली, लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a qx अपॉन px और नेक्स्ट और एक ही लेते हैं x माइनस a का होल स्क्वायर qx अपॉन px। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करते हैं और फाइनाइट वैल्यू ऑब्टेन होती है हमें, तो जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो इफ both values are finite then it is a regular singular point। और अगर एक भी वैल्यू इनमें से किसी एक की भी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है तो वो हमारा पॉइंट होता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इफ एनी ऑफ the value is infinite then it is a irregular singular point। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। लेट्स से हमने एक एग्जांपल लिया, क्या है 2x प्लस एक्स क्यूब डबल डिफरेंशिएशन माइनस 6xy इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है कि px की वैल्यू क्या है, वो है 2x प्लस एक्स क्यूब। qx की वैल्यू कितनी है -1 और rx की वैल्यू है -6x। अब हम इन दोनों केस को अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आती है या फिर इनफाइनाइट। उससे पहले हमारे को ये भी चेक कर लेना होगा कि ये कहीं ऑर्डिनरी पॉइंट ही तो नहीं है। तो हमारे को पता चला कि एट x इक्वल्स टू 0 पे ये हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। ऑर्डिनरी नहीं है तो ये सिंगुलर पॉइंट होगा। तो सिंगुलर पॉइंट में ये कौन सा पॉइंट है, रेगुलर है या फिर इर्रेगुलर। तो हम ये ऊपर वाले केसेस अप्लाई करके देखते हैं।
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 px अपॉन qx, सॉरी qx अपॉन px, qx प्लस q। तो इसको हम जब एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं तो हमारे को ये मिलता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 2 प्लस 3x स्क्वायर। अब जब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तब हमारे पास ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा। सिमिलरली नेक्स्ट भी अप्लाई करके देख लेते हैं। x माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस x क्यूब। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे को एक फाइनाइट वैल्यू देने वाला है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/∞ और 1/∞ 0 के इक्वल होता है। तो ये दोनों फाइनाइट वैल्यूज मिली है हमारे को, मतलब ये हमारा कैसा है, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज मिलेंगे हमारे को। तो यहाँ पे हमारे को साफ साफ दिख रहा है कि अगर एट x इक्वल्स टू 0 पर जो px की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा x इक्वल्स टू 0 जो पॉइंट है वो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो हमारा जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो कैसा आएगा, वो सीरीज़ की फॉर्म में आएगा।